गूगल कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी सर्विस के लिए लीड जनरेट करते हैं, कॉल एड्स चलाते हैं या फिर कन्वर्जन एड्स आप चला रहे होते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स या टिप्स आपसे शेयर करूंगा स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकली कि जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी एड्स की जो रेलेवेंसी है वो भी बेहतर होगी, CDR भी बेहतर होगा और आपको मिनिमम CPC के ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं, अगर आप इनको इनमें से कुछ है जो कैंपेन अपडेट करने के बाद भी कर सकते हैं, कुछ को आप पहले ही कर लें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें जितनी आपकी कैंपेन की जो ओवरऑल रेलेवेंसी है या आपका क्वालिटी स्कोर है वो बेहतर होगा, उतना ही आपका जो CPC है वो कम होता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये जो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं, इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कैंपेन को अपडेट करने के बाद और कैंपेन को अपडेट करने से पहले, क्योंकि गूगल ऐड कैंपेन्स को अप करने के बाद भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में वो कौन से मेथड हैं ये हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा इन सब को आपने पिक करना है और लास्ट में एक ऐसा मेथड आपको बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से आपके फेक क्लिक्स, आपके जो ओवरऑल कॉस्ट पर क्लिक है वो ओवरचार्ज होता है तो वो भी मैनेज हो जाएगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके बिजनेस के लिए कैंपेन चलाऊं गूगल या फिर मेटा के ऊपर, तो आप स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। सो क्विकली स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे और वो पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग समझेंगे भी और स्क्रीन के ऊपर देखेंगे भी ये सारी चीज़ें कैसे और कहाँ से हमने चेंजेस करने हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अपने कंपेटिटर्स को कहां से फाइंड आउट करना है और उनकी बिडिंग कैसे जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपने ये करना है कि आपने कैंपेन्स में जाना है। कैंपेन में जाने के बाद ऑक्शन इनसाइट्स और यहां पर आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब उनका जो इम्प्रेशन शेयर है वो कितना जा रहा है, ठीक है, और उनकी बाकी तमाम के तमाम स्टैट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये सारी वेबसाइट के ऊपर आप टारगेटिंग कर सकते हैं या फिर आप ये भी देख सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर इनकी वेबसाइट को वहाँ पर चेक करके कि कीवर्ड्स कौन सा टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपने ऑक्शन इनसाइट में जाकर अपने कंपेटिटर्स को फाइंड आउट करना है और उनके वेबसाइट्स को गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर कीवर्ड्स को निकाल भी सकते हैं, स्पाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए। दूसरी ये है कि इंप्रेशन शेयर आपका कैसा होना चाहिए। अगर आप अपनी बिडिंग इंप्रेशन शेयर के हवाले से कर रहे हैं कि जैसे कि आप कन्वर्जन करते हैं, आप मैक्सिमम या मैक्सिमाइज क्लिक्स कर सकते हैं, कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद सिंपल क्लिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह इंप्रेशन शेयर के ऊपर भी आप इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रेशन शेयर जैसे कि इस वक्त टॉप पे 14% आ रहा है, तो आप 25% के ऊपर टारगेट करेंगे तो टॉप के ऊपर जाएगा और वहाँ पर आपका ऐड नजर आना शुरू करेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको फेक क्लिक्स मिलते हैं। ठीक है, फेक क्लिक्स जब भी आपको मिलते हैं तो यहाँ पर होता है कि आपका बजट फजूल में ड्रेन आउट हो जाता है। आप उस कीवर्ड के ऊपर अपने ऐड को दिखाना भी नहीं चाहते लेकिन वहाँ नज़र आ जाता है। अगर किसी तरह नज़र भी आ रहा है तो ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ही फारग किस्म के लोग हैं। तो इस काम के लिए आपने क्या करना है कि कुछ अननोन क्लिक्स आपको मिलते हैं जो कि ADX, डिफरेंट बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि ADX के ऊपर काम करते हैं, तो वो फेक क्लिक्स भी कर रहे होते हैं अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। तो इस काम को रोकने के लिए फिर आपने अननोन क्लिक्स को आपने अनचेक करना है। वो कैसे आप करेंगे, उसके लिए आपने ये करना है, आपने नीचे आना है, यहाँ पर ऑडियंस एंड कीवर्ड्स, उसके बाद यहाँ पर आपने ऑडियंसेस में जाना है। ऑडियंसेस में जाने के बाद आपने यहाँ पर आपकी वो कैंपेन चूज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर ये आप फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसी को ही मैं चलाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपने जाना है नीचे एडिट डेमोग्राफिक्स में जाना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर अननोन क्लिक्स कितने हैं। ठीक है, तो एडिट डेमोग्राफिक्स में आपने जाना है और यहाँ से क्लिक करना है और आपने इसको और इसको आपने अनचेक करके सेव करना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी ADX के जो मामलात हैं ना, जिसमें फजूल के क्लिक्स आपको मिल रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होता है कि 10-15 क्लिक्स एक साथ मिल रहे होते हैं, तो वो यही मसले होते हैं जिसकी वजह से आपका बजट फजूल में चला जाता है। अब देखें ना, ये जो भी हैं इनका जो टॉप क्लिक्स हैं वो कितने हैं और यहाँ पर ये देख फजूल में जो अननोन क्लिक्स है वो कितने हैं। अब आप
ये अंदाज़ा लगाएं, अगर 1 लाख इस पे लगा है तो 1 लाख ही इनका ज़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी होती है। अब देखें, पहले से ये चला रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये सारे क्लिक्स हमारे मैनेज हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर ये हो गए तो कितना हमारा बजट वेस्ट होने से बच जाता। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना, ताकि ये वाला जो 4000 से ऊपर क्लिक्स पड़े हैं ना, ये आपको ना पड़े। 4000 क्लिक्स का मतलब है कि अगर एक क्लिक के ऊपर इनका 100 रुपये भी लग रहा है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4500 से, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर अपने जो कैंपेन्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपको क्या लगता है, सीपीसी भी कम लगता है और आपको मैक्सिमम जो सर्च टर्म्स हैं वहाँ पर भी आपका ऐड नज़र आने लगता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोग हमेशा से ब्रॉड मैच के ऊपर कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज ना करें, कीवर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। कोशिश ये करें कि अगर आपकी सर्विस बिल्कुल ही कीवर्ड्स के साथ बाउंड है तो आप एग्जैक्ट मैच के ऊपर अपनी कैंपेन को चलाएं, या फिर आपका बजट बहुत कम है तो आप एग्जैक्ट मैच के ऊपर चलाएं, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आएंगे कि जो ऑलरेडी सर्च कीवर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, या फिर जो कीवर्ड का टर्म आपने दिया है रिसर्च करने के बाद उसी के ऊपर ही आपका ऐड नज़र आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। जो फ्रेज मैच है यहाँ पर भी बहुत सारे रेलेवेंट आपको कीवर्ड्स या फिर सर्च टर्म्स के ऊपर आपका ऐड नज़र आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनयूज जो आपके क्लिक्स हैं ना वो बहुत कम पड़ेंगे। लेकिन ब्रॉड व्यू के ऊपर बहुत सारे आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी वेरिएशन मीनिंग के हिसाब से भी आपका ऐड नज़र आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो वेबसाइट की जब मैं बात करूँ तो वो वर्डप्रेस के ऊपर भी मेरे ऐड को दिखाएगा, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भी दिखाएगा, किसी और CMS के ऊपर भी वो अपना ऐड दिखाएगा। तो फ्रेज मैच के ऊपर या फिर ब्रॉड मैच के ऊपर आपका नेगेटिव कीवर्ड बहुत तगड़ा होना चाहिए। स्पेशली ब्रॉड मैच के ऊपर जो वो आपके जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने चाहिए, वरना फिर आपको यहाँ पर क्लिक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे फेक। उसके बाद आपने IP एड्रेसेस को भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपको फेक क्लिक्स मिल रहे हैं और आप इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर उन IPs को ब्लैक लिस्ट करना होगा। IP एक्सक्लूजन में जाके उन IPs को आपने रोकना होगा। अब वो कैसे आप रोकेंगे, आपको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि एक ऐसा टूल कि जिसके ऊपर आप अपने ऐड अकाउंट को वहाँ पर ऐड करेंगे और आप उसको ट्रैक करना शुरू करें। लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में से जितने भी IPs होंगे उनको यहाँ पर लाकर आप अपने तमाम जो IP एक्सक्लूजन की ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप जो है वो उसको ऐड कर लें। उन IPs के ऊपर जो वो ऐड सर्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो ऐसे लोग होते हैं कि जो जान के क्लिक्स मार रहे होते हैं, तो उनकी जो IP है स्पेसिफिक, वो फर्स्ट टाइम तो क्लिक मिलेगा, उसके बाद जो है वो उनको क्लिक नहीं मिलेगा, ठीक है। जो IP एक्सक्लूजन की ऑप्शन है वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपने कैंपेन के ऊपर जाना है, सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, तो ये है IP एक्सक्लूजन। ये देखिए यहाँ पर होगा IP एक्सक्लूजन। यहाँ पर कुछ IPs मैंने रखे हैं, आप लोग भी इसी तरह अपने IPs को रख सकते हैं। उसके बाद जब आप कैंपेन को चला रहे होते हैं तो एक चीज़ कि जिसकी वजह से आपका बजट फजूल में वेस्ट हो रहा होता है, आप सर्च कैंपेन अगर चला रहे हैं तो आप चाहते तो यही है कि आप सर्च एड्स के ऊपर ही आपके ऐड नज़र आ जाए, लेकिन वो क्या होता है दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर भी, गूगल के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपका ऐड नज़र आ रहा होता है। तो इसको आपने रोकना कैसे है, कैंपेन सेटिंग में आपने जाना है, ठीक है। कैंपेन सेटिंग में जाने के बाद आपने नेटवर्क्स में जाके आपका या ये ऑन होगा, जिस तरह ये ऑन है, तो इसको आपने दोनों को आपने अनचेक करके सेव करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं वहाँ पर आपका ऐड सर्व होना बंद हो जाएगा। सिर्फ सर्च एड्स के ऊपर टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर कहीं ना कहीं आपका ऐड सर्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, 2 पॉइंट्स ये है कि लोकेशन बिडिंग और कीवर्ड्स बिडिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लोकेशन बिडिंग में क्या होता है कि आपको एक ऐसे लोकेशन के ऊपर से आपको अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि यार उसके ऊपर उस लोकेशन में मैं अपना बजट बढ़ा लूँ तो मे बी कि मेरे क्लिक्स बढ़ जाएं, तो आप उस लोकेशन के ऊपर अपनी जो बिडिंग है ना वो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिसाल आपने कुछ 7-8 लोकेशंस के ऊपर अपना ऐड दिखाया, ठीक है, अब उनमें से किसी एक लोकेशन के ऊपर एक एरिया, फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर मॉडल टाउन, गुलबर्ग, DHA, शादमान, तो ये एरियाज़ हैं। आप ये देख रहे हैं कि DHA से आपको क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो DHA का जो एरिया है वहाँ पर आप अपने बिड को बढ़ा लें, 20%, 10% बिड को बढ़ा लें, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली मैं अगली बार बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये वर्बल जान के बता रहा हूँ ताकि जब इसको मैं प्रैक्टिकली करूँ तो प्रॉपरली आपको समझ आ जाए। अब कीवर्ड के ऊपर क्या होता है कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छी क्यूरीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं फ्लैट टायर रिपेयर, ठीक है, इन लाहौर। अब इस कीवर्ड के ऊपर आपको क्लिक्स आ रहे हैं और आपको इंक्वायरीज भी आ रही हैं,
तो आपने देख लिया कि यार इस कीवर्ड के ऊपर ना मुझे बहुत अच्छे जो है वो यहाँ पर इंक्वायरीज आ रही हैं, तो आप इस कीवर्ड का भी जो बिड है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी जो क्लिक्स हैं या आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट जो मैं आपसे कह रहा था कि जो बोनस पॉइंट है वो ये है कि फेक क्लिक्स को रोकने के लिए आपने एक काम करना है, वो ये करना है, आपने जाना है जी टूल्स में जाने के बाद आपने ऑडियंस मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आपने एक डाटा सेगमेंट बनाना है। डाटा सेगमेंट आपने उन लोगों का बनाना है कि जिनको एक बार अगर आपका ऐड नज़र आ गया और उन्होंने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया है तो 60 डेज़, 20 डेज़, 90 डेज़ तक उनको जो वो आपका ऐड नज़र ना आए। इस सेगमेंट को बनाने के बाद आपने उस स्पेसिफिक कैंपेन के साथ टैग करना है इस रूल को, ताकि ये रूल उस कैंपेन के ऊपर अप्लाई हो, तो जो भी आपके ऐड को देखकर क्लिक करेगा तो उसको दोबारा ऐड नज़र नहीं आएगा। ये स्पेसिफिकली उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पर आपको फेक क्लिक्स पड़ते हैं, मतलब लोग ओपन करके जान के बार बार क्लिक करते हैं, तो एक बार करेगा उसके बाद उनको ऐड नज़र नहीं आएगा। अब इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है आई बटन में, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और इस मेथड को भी अप्लाई करके अपने कैंपेन के ऊपर जो फेक क्लिक्स हैं, फ्रॉड क्लिक्स हैं, उनको बचा सकते हैं। अब ये जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, मेथड्स बताए हैं एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आपके ऐड की रेलेवेंसी भी बढ़ जाएगी, आपका CPC भी कम होगा और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कीवर्ड्स रेलेवेंस क्या होती है? देखें, आपका क्वालिटी स्कोर हमेशा कुछ चीज़ों की वजह से ज़्यादातर बढ़ता है। वो क्या है? आपका हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, और उसके बाद आपके एसेट्स। इनको आप अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करें उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर कि जिस वेबसाइट को आपने यहाँ पर ऐड की है और उस वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड्स एक्चुअल सर्विसेज जो आप देना चाह रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं, वही कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर भी हो, आपके हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन पे भी हो, तो ये रेलेवेंसी यहाँ पर बढ़ जाती है और आपका क्वालिटी स्कोर भी बढ़ेगा और यहाँ पर आपका CPC भी बहुत ज़्यादा मैनेज हो जाएगा। तो आई होप कि जो जितने भी पॉइंट्स गूगल एड्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बताए हैं ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और आप अगर किसी के लिए कैंपेन्स को मैनेज कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो इससे यकीनन आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करने को मिलेगा। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।